हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1। आज से हमारा क्लास BST का स्टार्ट हो गया। तो जितना भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जरूर रख ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको BST का क्लास करवाया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 में क्या है, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, ये आपका चैप्टर का नाम है। तो इसमें आपको बेहतरीन नोट्स के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। व्यवसाय अध्ययन बोलते हैं बिजनेस स्टडी को, इसको शॉर्ट में BST भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो प्रबंध के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व है। तो सबसे पहले देखिए प्रबंध के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा देखेंगे, जो प्रबंध की क्या क्या परिभाषा है। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं प्रबंध से आप क्या समझते हैं, समझिए। तो प्रबंध क्या है, प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें काम को, देखिए क्या यहाँ लिखिए काम को। प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों का क्या है, एक समूह है, जिसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, नियोजन आ जाएगा, संगठन आ जाएगा, नियुक्तिकरण आ जाएगा, निर्देशन आ जाएगा और नियंत्रण आ जाएगा, को संपन्न किया जाता है। प्रबंध को 14 तथा कुछ अन्य सिद्धांत का पालन करना होता है। क्या बोले, प्रबंध से आप क्या समझते हैं। तो प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी काम को कुशल एवं प्रभावी मतलब अच्छा ढंग से करने के लिए कार्यों का क्या है, एक समूह है। जिसमें कार्यों का एक समूह का मतलब क्या होगा, नियोजन होगा, संगठन होगा, नियुक्तिकरण होगा, निर्देशन होगा और नियंत्रण होगा, को संपन्न किया जाता है, हमने समाप्त किया जाता है। प्रबंध को 14 तथा कुछ अन्य सिद्धांतों का पालन भी करना होता है। तो इतना तो हम लोग समझ में आ गया भैया प्रबंध से आप क्या समझते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, उसके बाद देखिए प्रबंध की परिभाषा हम लोग देखते हैं। प्रबंध से आप क्या समझते हैं देख लें। प्रबंध की परिभाषा देखिए अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं, किसी भी संस्था को निर्धारित लक्ष्य को, कोई भी आपका कुछ बिजनेस है तो कुछ ना कुछ तो लक्ष्य होगा, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के हेतु संस्था में उपलब्ध समस्त एवं सीमित संसाधनों का बेहतर कुशलता एवं प्रभावपूर्ण तरीके से प्रयोग करके अधिकतम लाभ अर्जित करना ही हमारा प्रबंध कहलाता है। देखिए जानते हैं, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है, मोटिव क्या होता है, जो लक्ष्य हमारा जो अच्छा से अच्छा हम लोग लाभ अर्जित करना है। वही बोल रहा है किसी भी संस्था को निर्धारित लक्ष्य, हमारा जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए संस्था में उपलब्ध जितना भी समस्त एवं सीमित संसाधन, हमारे पास क्या संसाधन क्या सीमित है, तो सीमित संसाधन से बेहतर एवं कुशलता एवं प्रभावपूर्ण तरीके से प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना ही क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। अब देखिए कुछ और बहुत सारा वैज्ञानिक है, उसने क्या बोला। तो देखिए एक वैज्ञानिक यहाँ पर है, तो इसमें क्या बोला प्रबंध के बारे में। प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग उस समूह में कार्य करते हुए लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। ये कौन बोला है, तो हेरल्ड कुंज एवं हिंज रिक बोला है। तो ये आपको वैज्ञानिक बोला है। आगे देखते हैं दूसरा, देखिए प्रबंध क्या है, ये किसने बोला है। तो यहाँ पर देखिए आपको रॉबर्ट एल ट्रेवेली ने बोला है। क्या बोला, प्रबंध को परिभाषित किया गया है कि यह संगठन के परिचालन के नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है जो उद्देश्यों को प्रभावी एवं कुशलता को पूरा करने के लिए मानव एवं जो भी भीतरी संसाधनों में समन्वय के लिए की जाती है। ये किसने बोला, ये वैज्ञानिक ने बोला है। आगे देखते हैं, उसके बाद देखिए एक आपको ये भी है, प्रबंध क्या है, परिवर्तनशील। ये सब क्या, सब प्रबंध का अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग परिभाषा दिया है। तो प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक, देखिए यहाँ पर क्या होगा, कुशलतापूर्वक होगा, ठीक है, कुशलतापूर्वक उपयोग करने हेतु संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों को से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया किसने दिया है, क्रीटनर ने दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या क्या देखें आज। तो हम लोग देखें सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ें, हम लोग देखें कि प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, उसमें हम लोग ये चैप्टर में देखें क्या प्रबंध के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो उससे पहले हम लोग क्या देखें, प्रबंध से आप क्या समझते हैं, क्लियर आपको समझा दी। उसका प्रबंध का परिभाषा तो अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग परिभाषा दिया। देखिए ये परिभाषा हम आपको बताएं। उसके बाद देखिए एक वैज्ञानिक यहाँ पर है, इसने ये परिभाषा दिया। तो कोई भी आपको एक परिभाषा याद कर लीजिए। देखिए ये वैज्ञानिक यहाँ पर, इसने ये लंबा परिभाषा दिया है। और देखिए यहाँ पर देखिए और भी ये क्या परिभाषा दिया है, ये वाला आपको परिभाषा दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रबंध की अवधारणा देखेंगे। प्रबंध की अवधारणा, तो प्रबंध उद्देश्यों को
प्रभावी ढंग से एवं कुशलतापूर्वक प्राप्त करने हेतु कार्यों को पूरा करने की जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, इस परिभाषा के कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका विस्तार से वर्णन करना हमको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आगे कौन कौन से शब्द है। सबसे पहले आपको देखिए प्रक्रिया देखेंगे। तो प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया जो है परिभाषा में प्रयुक्त प्रक्रिया से अभिप्राय है कि प्राथमिक कार्य जो होता है, जो शुरुआती कार्य होता है तथा प्राथमिक कार्य अथवा क्रियाएं जिन्हें प्रबंध कार्यों को पूरा कराने के लिए करता है। ये कार्य क्या होता है? नियोजन होता है, संगठन होता है, नियुक्तिकरण होता है, निर्देशन होता है और नियंत्रण होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं तो प्रभावी ढंग का मतलब क्या है? प्रभावी ढंग से इसका मतलब क्या होता है? प्रभावी अथवा कार्य को प्रभावी ढंग से करने में वास्तव में अभिप्राय दिए गए कार्य को समय पर संपन्न करना है। प्रभावी प्रबंध का संबंध सही कार्य को करने, क्रियाओं को पूरा करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने से है। दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं तो इसका कार्य क्या है? अंतिम परिणाम तक समय पर प्राप्त करना होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं कुशलता से क्या मतलब है, तो कुशलता है जो है, कुशलता का अर्थ होता है कार्य को सही ढंग से न्यूनतम लागत पर करना, मतलब कार्य भी करना सही ढंग से पूरा और कम से कम लागत हो। प्रबंध का संबंध संसाधनों का कुशल प्रयोग से है, ना कि उसका लागत को कम करने से, क्योंकि इसमें लागत कम होती है एवं अंत में लाभ में वृद्धि भी होती है। आगे देखिए आप कुशलता से आप क्या समझते हैं, इसको भी डिटेल देखिए। कुशलता आखिर में किसको बोलते हैं? कुशलता तो जब एक व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए सौंप दिया जाता है, देखिए यहाँ लिखा सौंप दिया जाता है, उस कार्य को समय पूर्वक तो कर ही लेता है एवं साथ ही साथ कम लागत पर करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कुशलता बोलते हैं। आगे देखिए तो फिर प्रभावपूर्णता से आप क्या समझते हैं? प्रभावपूर्ण किसको बोलते हैं? देखिए जब एक व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए सौंप दिया जाता है और उसे कार्य को समय पूर्वक पूरा कर लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभावपूर्ण बोलते हैं। जब एक व्यक्ति को कोई काम सौंपे, उस समय पर पूरा कर दिया, उसको हम लोग क्या बोले? प्रभावपूर्ण बोले। लेकिन हम लोग कुशलता क्या बोल रहे हैं? जब कोई व्यक्ति को काम तो सौंपे, उस समय पर तो पूरा कर दिया, साथ ही साथ कम लागत पर करके दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा? कुशलता हो जाएगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग एक साथ ले लेते हैं, कुशलता और प्रभावपूर्ण का उदाहरण लेते हैं। माना कि मिस्टर सॉल्यूशन, यहाँ पर रखिए पेन को चेंज कर देते हैं। माना कि मिस्टर सॉल्यूशन एक कंपनी के वित्त प्रबंधक है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजर है, ठीक है। उसे तुरंत 50 लाख रुपए की व्यवस्था करनी है, उसको तुरंत 50 लाख की ज़रूरत है। तो उसने क्या किया? 10% प्रति वर्ष की दर से यह काम समय पर पूरा कर लिया। किसी से 10% उधार लेकर हम टाइम पर पूरा काम कर लिया। तो बाजार ब्याज दर 8% प्रति वर्ष था। बाजार में अगर रेट लेता तो कितना ब्याज लगता है? उसको 8% लगता था। किसी दूसरे व्यक्ति से फटाक से 10% लेकर वो काम कर दिया। मेरे विचार से मिस्टर सॉल्यूशन ने क्या प्रभावी प्रबंधक था? काम तो भैया समय पर पूरा कर दिया, लेकिन कुशल नहीं है, क्योंकि वह प्रभावी तो है क्योंकि उसने काम को समय पर पूरा कर लिया, लेकिन कुशल नहीं है क्योंकि काम को पूरा करने में क्या कम काम की लागत बहुत अधिक है। मैंने उसमें जो काम तो समय पर कर लिया है, प्रभावी तो है लेकिन कुशल नहीं है, क्योंकि देखिए काम को पूरा तो कर दिया, लेकिन इसमें जो कॉस्ट होना चाहिए, जो 8% में अगर हम कोई चीज़ ब्याज में लेते तो हमारा कॉस्ट कम लगता है, लेकिन हम क्या किए 10% में ले लेंगे। प्रभावी कार्य तो है लेकिन यह कुशलतापूर्वक नहीं है। तो इसमें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपको वीडियो आगे भी मिलता जाएगा। प्रबंध की विशेषता क्या है, प्रबंध का महत्व क्या है, सभी चीज़ आपको टोटल करवाया जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।